प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी में तात्पर्य होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं आपके जैसे हु, हुज, whom, which, where, what। ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1 में हम देख रहे हैं, आपके सामने है कि यदि रिक्त स्थान से पहले आपको दी जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिक्त स्थान से पहले क्या दिया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद आपको दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो बेटा आपका आंसर 100% हु होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का खाली स्थान में, रिक्त स्थान में प्रयोग करना सड़क पार करने जैसा है। जब हम सड़क पार करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने लेफ्ट और राइट में देखते हैं और पार कर जाते हैं। तो बिल्कुल यही प्रक्रिया यहाँ पे है। आपको रिक्त स्थान के लेफ्ट और राइट में देखना है और भर देना है। तो याद रखिए, यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखी हो जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है और रिक्त स्थान के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दिया जाता है तो आपका आंसर हु होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे हम देखें तो देखिए रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान से पहले आपको क्या दिया गया? द बॉय, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या दिया गया? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? हु। क्लियर? सेकंड फॉर्मूला कि जब ब्लैंक स्पेस से पहले, रिक्त स्थान से पहले आपको दिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या दिया जाता है? और रिक्त स्थान के बिल्कुल बाद आपको मिले या तो कोई रिलेशन, संबंध, या किसी जानवर का नाम दे रखा हो या कोई वस्तु, तो आपका जो आंसर है ना बेटा वो क्या होगा? हुज। कब? यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और रिक्त स्थान के बाद कोई रिलेशन, संबंध दे रखा हो, जानवर का नाम दे रखा हो या कोई वस्तु दे रखी हो। जैसे ये आपके सामने ब्लैंक स्पेस है, दिखाई दे रहा है। ब्लैंक स्पेस से पहले द गर्ल। गर्ल क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या दे रखा है? फादर। संबंध है ना, रिलेशन है ना ये। तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? हुज का। किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कि यदि ब्लैंक स्पेस से पहले, रिक्त स्थान से पहले आपको दी जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या दी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद आपको दिया जाता है सब्जेक्ट। क्या दिया जाता है? ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट दे रखा हो, वो संज्ञा या सर्वनाम किसी भी रूप में हो, तो आपका जो आंसर है ना बेटा वो होगा हूं। ठीक है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, ब्लैंक स्पेस से पहले आपको दिया गया द मैन। मैन इज ए प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रिक्त स्थान की बात देखिए, आपको यू मिला, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट है। तो बेटा आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है। एक आपने 3 फॉर्मूले देखे, इन तीनों फॉर्मूलों में एक बात कॉमन है कि रिक्त स्थान से पहले आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा दी जाएगी, प्रॉपर नाउन दी जाएगी। तो इसका मतलब ये तो अनिवार्य हो जाता है कि हमें केवल रिक्त स्थान से पहले ही नहीं, हमें बाद में भी देखना पड़ेगा। अगर हमने बाद में नहीं देखा तो हम गलत कर जाएंगे और फिर हमारा आंसर गलत। तो जब आपको रिक्त स्थान से पहले प्रॉपर नाउन दी जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा दी जाए, तो आपको रिक्त स्थान से पहले और रिक्त स्थान के बाद दोनों साइड की जो चीजें हैं उनको गौर करना होगा। इसके बाद गलत नहीं हो सकता। चौथा है कि अगर रिक्त स्थान से पहले आपको मिलती है वस्तुवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। अगर आपको रिक्त स्थान से पहले वस्तुवाचक संज्ञा मिलती है, मटेरियल नाउन मिलता है, तो आपको बाद में देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर या तो विच होगा
या फिर दैट होगा। जब आपको ब्लैंक इस तरह से एक्सरसाइज दी जाए तो वहां पे ब्रैकेट में आपको या तो बीच मिलेगा या फिर दैट मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक मिलेगा। जैसे मान लो आपको दे दिया हु, हुज, हुम और विच, ठीक, या फिर आपको ऐसे दे देगा ब्रैकेट में हु, हुज, हुम और दैट, लेकिन विच और दैट में से मिलेगा कोई भी एक, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये ब्लैंक स्पेस और ब्लैंक स्पेस से पहले नोवेल, नोवेल मीन्स उपन्यास, एक पुस्तक का नाम है, वस्तु का नाम है, तो वस्तु है तो साफ सी बात है हमारा उत्तर क्या होगा बेटा, फिट हो जाएगा। दैट दे रखा होगा तो दैट हो जाएगा, दोनों में से मिलेगा कोई एक ही। ऐसा नहीं करना कि ब्रैकेट में जो चार शब्द दे रखे हैं उनमें बीच है ही नहीं, दैट दे रखा है और अगर दैट दे रखा है और हम बीच भर रहे हैं और बीच दे रखा है दैट भर रहे हैं, ये गलत है। जो ब्रैकेट में मिलेगा उसी में से हमें सेलेक्ट करना है। रिक्त स्थान से पहले अगला फॉर्मूला है कि अगर रिक्त स्थान से पहले, ब्लैंक स्पेस से पहले आपको दिया जाता है स्थान सूचक शब्द। क्या? स्थान सूचक शब्द। जानते हो ना स्थान? जैसे विद्यालय ये भी एक स्थान है, गांव ये भी एक स्थान है, शहर वो भी स्थान है, देश वो भी स्थान है, समझ गए? तो जो स्थान सूचक शब्द, उसको स्थान सूचक शब्द हम जब ही मानेंगे जब वो स्थान का बोध करा रहा हो। क्या करा रहा हो? स्थान का बोध करा रहा हो तो ही स्थान मानेंगे। जब तो अगर स्थान सूचक शब्द दिया जाता है ना तो आपका उत्तर होगा बेटा वे ऑफ। क्या होगा? वे ऑफ। फॉर एग्जाम्पल रिक्त स्थान से पहले कंट्री, कंट्री मीन्स देश, कंट्री मीन्स देश, वेयर का यूज करेंगे, स्थान सूचक शब्द मानना है। अच्छा, कैसे पता लगाएंगे कि स्थान सूचक शब्द है या नहीं है? इसके लिए हमें इसका ट्रांसलेशन पढ़ना होगा। क्या करना होगा? एक मात्र वेयर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि उसे वहां पे हमें अनुवाद करना पड़ेगा, फिर अनुवाद करने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इनमें तो आगे पीछे देखो, भर लो, आंख बंद करके, नो टेंशन। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये स्थान सूचक शब्द है ना, और कई बार उसको स्थान सूचक शब्द की बजाय उसको किसी वस्तुवाचक के रूप में भी ले लिया जाता है। तो हम उदाहरण देखें, द कंट्री कि वो देश, वेयर लॉर्ड रामा, कृष्णा एंड विष्णु वर बोर्न, कि वो देश जहां पर भगवान राम, कृष्ण और विष्णु पैदा हुए, इज दिस, वो यही है। तो देखिए, वह देश जहां भगवान राम, कृष्ण और विष्णु पैदा हुए, जहां क्या रहा है, तो जो जहां शब्द है ना वो स्थान की ओर संकेत कर रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है ये कि ये स्थान सूचक शब्द है और यहाँ पे हमें किसका यूज करना है? वेयर का। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी तनाव के इजीली कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, रिक्त स्थान के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो, तो हमारा आंसर हु होगा। रिक्त स्थान से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और रिक्त स्थान के बाद अगर कोई भी संबंध दे रखा है, जानवर, पशु इत्यादि का नाम, वस्तु का नाम दे रखा है, तो हुज होगा। और रिक्त स्थान से पहले अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट है, चाहे वो संज्ञा हो और चाहे वो सर्वनाम के रूप में हो, हमारा उत्तर हूं होगा। और अगर रिक्त स्थान से पहले वस्तुवाचक संज्ञा दे रखी है तो तुरंत हमें बीच भर देना चाहिए, बेफिक्र होकर, बाद में भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में जरूर देखेंगे, क्योंकि हु, हुज और हुम इन तीनों की स्थिति में हमें रिक्त स्थान से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मिलेगी। तो अंतर कैसे करें कि कौन से का प्रयोग करना है, उसके लिए हमें रिक्त स्थान के जस्ट बाद देखना पड़ेगा। लेकिन बीच में ऐसी स्थिति नहीं है,
वस्तुवाचक संज्ञा देखते ही आप विच का यूज कर दीजिए। विच ना दे रखा हो तो दैट दे रखा होगा, दैट का यूज कर दीजिए। और रिक्त स्थान से पहले अगर स्थान सूचक शब्द है तो आप वेयर का यूज कर दीजिए। फिर भी वेयर का यूज करते समय थोड़ा सा उसके अनुवाद के ऊपर गौर फरमा लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं।